सबसे पहले हम लोग अनंत सिंह को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा बाहुबली नेता अनंत सिंह की ही हो रही है। आज जेल से उनकी रिहाई होने वाली है और इसके साथ ही मोकामा से लेकर पटना तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी हलचल जो है तेज़ है। उनके जो साथ वाले हैं, उनके जो जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं मोकामा में, सब लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका प्रभाव सिर्फ एक क्षेत्र तक वैसे तो सीमित नहीं रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में अभी लीडरशिप में चेंजेस होने वाले हैं, उस वक्त अनंत सिंह की रिहाई का ये मामला कहीं कोई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, या जिस तरह से अनंत सिंह का क्या क्या मामला था, और आप पूरी खबर बताइए। जी देखिए, आपको याद ही होगा कि जब राज्यसभा का मतदान हो रहा था, उस समय अनंत सिंह आए थे विधानसभा और वो बोले थे कि बहुत ही जल्द मुझे जमानत मिल जाएगी, और वैसा ही हुआ। पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ, रुद्र प्रकाश मिश्रा की जो एकल पीठ थी, उन्होंने अनंत सिंह को सशर्त जमानत दी है। शर्त में रखा गया है अदालत की ओर से कि अगर वो गवाह को धमकाने या किसी तरीके से प्रभावित करने का अगर उन पे आरोप तय होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। और इस मसले को लेकर, दुलारचंद हत्याकांड के मसले को लेकर कोर्ट में जब जब सुनवाई हो, तब तक उन्हें अदालत में सशरीर उपस्थित रहना पड़ेगा। इन्हीं शर्तों के साथ उनको जमानत दे दी गई है। बीच में जो ईद की छुट्टी थी, इसके कारण जो कागजी तौर पे जो औपचारिकताएं होती हैं वह नहीं हो पाया था, इसीलिए वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। आज उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, शाम शाम तक आ जाएंगे। उनके आने के बाद उनके समर्थकों में एक अजीब किस्म का जोश है। ये जोश, हार्दिक अनंत सिंह हालांकि कई बार कई मामलों में जेल जाते हैं, रिहा होते हैं, और हर बार उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों में जोश होता है, लेकिन इस बार का जोश थोड़ा अलग है। इस बार का उनका रिहाई का जोश चुनाव जीतने वाले जोश के समान है। इसीलिए पटना आज जब वो अपने सरकारी आवास पे आएंगे, वहां बड़े धूमधाम से खोज की और उनके आवभगत की तैयारी हो रही है। मीडिया खबरों के अनुसार लगभग 3 लाख रसगुल्ले बने हैं, और उनके समर्थकों का बड़ी तादाद में जमा होने की संभावना है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल वो जाएंगे, बरैया जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, मोकामा में रोड शो होगा, बरैया में जो मंदिर है माता का, वहां दर्शन करेंगे, रोड शो होगा। तो इस तरीके से उनके जेल जाने के बाद ही चुनाव हुआ, उनकी जीत भी हुई, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनकी उपस्थिति में जो जश्न नहीं मना पाए। और खासकर जिस तरीके से आपको याद होगा कि दुलारचंद की हत्या हुई थी, उसके बाद एक खास जाति विशेष को जिस तरीके से गाली दी गई थी लगातार, उसके बाद बिहार की राजनीति की जो तासीर बदली थी, उसी की प्रतिक्रिया इस उनके आगमन का जो जिस तरीके से तैयारी की गई है, तो उसमें देखने को मिलता है। उनके आगमन की तैयारी, जिस तरीके से उनके रोड शो की तैयारी हो रही है, हजारों लोग उनके रोड शो में शामिल होंगे। पूरा जो मोकामा का क्षेत्र है वो अलर्ट पे आ गया है। तो ये उनके अन्य जो जेल में जाने के बाद जो रिहाई होती है उससे थोड़ा अलग है। और उनका जो उनके आगमन की जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, तो उसके प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं मोकामा में कोल्ड वार वाली सिचुएशन हो चुकी है। जो जितने भी उनके प्रतिद्वंदी हैं, जैसे सूरजभान सिंह का खेमा है, दुलारचंद का खेमा है, छोटू मोटू, एक अजीब किस्म का कोल्ड वार जैसी संभावनाएं हो चुकी हैं। और उन लोगों का बयान भी आ रहा है, जैसे दुलारचंद के पोते का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कहीं अनंत सिंह हमारी हत्या न कर दे। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोनू मोनू ने एक व्यक्ति से बात करते हुए उस पे हमला करने और अनंत सिंह पे हमला करने की बात कही है। और उस व्यक्ति पे सोनू मोनू ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अनंत सिंह से उनकी मुखबरी की है। तो इस तरीके से एक माना जा रहा है कि जब वो आएंगे तो क्या होगा। जिस तरीके से दुलारचंद की हत्या में वो जेल चले गए, तो क्या दुलारचंद के जो परिवार वाले हैं उनके साथ क्या कोई अलग किस्म का गैंगवार होगा, सोनू मोनू का क्या होगा। क्योंकि इस तरीके से एक समझिए कि वहां के जितने भी छोटे मोटे बाहुबली हैं या जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों में एक अघोषित तरीके से तनाव फैल चुका है। और मोकामा में दशकों पुराना आपसी वर्चस्व की कई कहानियां हैं, और उनमें अनंत सिंह उसके सबसे अधिक सफल
माने जाते हैं, सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। ऐसे भी जब अनंत सिंह कहीं मौजूद होते हैं, तो जितने भी अन्य बाहुबली होते हैं, जिनको आम बोलचाल की भाषा में रंगदार भी बोलते हैं, वो उन लोगों की जो कार्यशैली होती है, वो कहीं न कहीं ढक जाती है। तो देखने वाली बात होगी कि अनंत सिंह के आने के बाद हुँ, मोकामा का जो रंगदारों का या जो तथाकथित अपराधियों का जो समीकरण है, हुँ, उनका जो हुँ, आपसी जो साठ-गाँठ है, इस पे हुँ, क्या प्रभाव पड़ेगा और खासकर चुनाव में, इस चुनाव में जो उनके प्रतिद्वंदी रहे, सूरजभान सिंह, उनके खेमे का और अनंत सिंह के खेमे के बीच में किस तरीके का संबंध आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब वो जेल में थे, तो जेल में ही एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप भी हुआ और मुकदमे भी दर्ज करवा गए थे एक-दूसरे के समर्थकों के द्वारा एक दूसरे पे। तो हुँ। ये और यही कारण है कि मोकामा का जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट पे है।